गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। अगर आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी या आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप लोग उठाकर देखिएगा 2022 वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग बीएड में ही इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आप लोग को आगे फिर इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोग को भी हेल्प हो। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और मैं पीडीएफ उसी पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने सारे पीडीएफ तैयार कर लिया है, देखिए, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, बीएड में आप लोग को बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो आप लोग के पास शब्द भंडार होना चाहिए, जिससे कि आप अपने कॉपी को अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनसीएफ क्या है, कितने बार लागू हुआ है। तो देखिए, आप लोग के 2019 में ये पेपर है, देखिए दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए, 2019 का आप लोग का पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है एनसीएफ 2005 की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे तो आप लोग को से विशेषता पूछा गया है, लेकिन इस बार हो सकता है इसके बारे में और कुछ पूछ दे। तो हम लोग एनसीएफ के बारे में बिल्कुल डीप से पढ़ने वाले हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं आप लोग को करना है। और आप लोग पढ़ने बैठे हैं तो पेपर पेन तो साथ ही लेकर बैठे होंगे, तो मेन पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो देखिए, भारत में एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी द्वारा वर्ष 1975, 1988, 2000, 2005, 2022 में प्रकाशित किया गया है। मतलब कि अब तक 5 बार ये प्रकाशित हो चुका है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालय में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण प्रथाओं को प्रदान करने वाली एक रूपरेखा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जिसमें बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, जैसे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए आदि विषयों पर चर्चा की गई है। देखिए, इसमें एनसीएफ 2005 का मतलब था कि हम बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं कि बच्चे को समझ आए। तो इसमें वही कहा गया कि हम बच्चे को किस तरह पढ़ाएं कि बच्चे को समझ में आ जाए। बच्चे को इसमें सख्त माना किया गया है कि अगर बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप लोग उसको कई बार में समझाइए, लेकिन बच्चे को मारना नहीं है या किसी भी पॉइंट को बच्चे को रटने के लिए नहीं देना है, यानी बच्चे को रटवाने पे जोड़ नहीं देना है। चलिए आगे देखते हैं, मेन पॉइंट को देख लेते हैं। और देखिए, मैंने जो रेड से लिखा हुआ आप लोग अपनी कॉपी में इसको खुद लिखिए। देखिए, आप लोग को बीएड की कॉपी में ज़्यादा लिखना होता है तो आप लोग के पास शब्द भंडार होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग को जानकारी होगी तो कुछ अपने तरफ से आप लोग जोड़कर लिख सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से हुई थी जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। देखिए, एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। अगर आप लोग को 22 भाषा याद होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं। तो आप लोग को 22 भाषा भी याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो पर बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है कि बच्चे को केवल उस जो बुक में दिया है उसी में सीमित कर नहीं रखना है। बच्चे को बाल केंद्रित यानी बच्चे को खुला देना है। बच्चे जो चाहे पढ़ सकते हैं, जो चाहे उनके अंदर जो भी इच्छा हो उसको पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ है शिक्षक का कर्तव्य है कि केवल बुक ही रटाए, बुक नहीं रटवाना है। बच्चे की बाहरी जीवन से भी जोड़कर उस चीज़ को समझाना है। बच्चे जो चाहे, जिसमें बच्चे की रुचि है उसमें बच्चे को जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए आगे, एनसीएफ विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स मानव विकास संसाधन मंत्रालय के पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा की नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा।
चलिए देखते हैं। देखिए भारत में एनसीईआरटी द्वारा 5 एनसीएफ प्रकाशित किया गया है जिनके नाम निम्नलिखित हैं। देखिए एनसीएफ 1975, 1988, 2000, 2005 और 2022 में, यानी अब तक 5 बार एनसीएफ आ चुका है। देखिए एनसीएफ के बारे में डिटेल है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए एनसीएफ पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। देखिए ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ा जाए, यानी बच्चे को जब हम किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं तो बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। जो बच्चा डेली लाइफ में देख रहा है उससे जोड़कर बच्चे को जब हम समझाएंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए इन्हें सख्त माना किया गया है कि बच्चे को हम किसी भी पॉइंट को रटवा नहीं सकते हैं, बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं, बच्चे को मार पीट नहीं दे सकते हैं। बच्चे अगर गलती कर रहा है तो उसको प्यार से समझाना है, ना कि बच्चे को डांटना या मारना पीटना है। देखिए एनसीएफ में ही कहा गया था कि अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल का सिस्टम फेल हुआ है, ना कि हम बच्चे को गलत ठहरा सकते हैं कि बच्चा फेल हुआ है, वो शिक्षक फेल हुआ है, स्कूल फेल हुआ, स्कूल का नियम, स्कूल फेल हुआ है, स्कूल के पढ़ाने का तरीका फेल हुआ है। यानी हम बच्चे पे कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं कि बच्चा फेल हुआ है। बच्चे का हम दोष किसी हालत में भी नहीं दे सकते हैं। अगर बच्चा गलती पे गलती कर रहा है तभी हम उसको मार पीट नहीं सकते हैं, बच्चे को हम प्यार से ही समझाएंगे। तो इस पर बल दिया है एनसीएफ ने कि बच्चे को हम किसी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते हैं। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी पाठ्यचर्या जो कैरिकुलम यानी सिलेबस, कैरिकुलम कहिए सिलेबस जो है, इसको हम पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रखें, यानी पाठ्य पुस्तक में ही सिमेटे ना, उसको हम बाल केंद्रित करें। देखिए आगे है, कक्षा कक्ष को गतिविधि से भी जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। यानी कक्षा कक्ष को गतिविधियों से बच्चे को जिस तरह से समझ में आ रहा है उस तरह से हमें पढ़ाना होगा बच्चे को, किसी तरह से बच्चे समझ सके। चलिए ये देखिए एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करने वाले हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में ये जो बाकी का पार्ट है उसको देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तो सो होप लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।